सज्जनों, महापुरुषों ने कहा है कि चलती के साथ सभी चले। जो चीज चल रही है उसके साथ तो सभी चलते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। और जो चीज रुक गई उसे कोई पसंद नहीं करता, उसका कोई भी साथ नहीं निभाता। चाहे दुनिया की चीजें हों, वस्तुएं हों, चाहे मनुष्य जीवन हो। आप देखो कितना प्यारा संकेत देती है कुदरत कि जब इंसान जवान होता है तो शरीर भी देखो कितना साथ देता है। दौड़ता है, भागता है, उठता है, बैठता है। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आया तो इंसान क्या कहता है, शरीर भी साथ नहीं देता। और कौन साथ देगा? ये अपना शरीर ही साथ नहीं देता। फिर कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, कभी इधर, ऐसे वैसे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई यह अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। पछतावा तो उसी को होता है जिसने अवसर से लाभ नहीं लिया। महापुरुष कहते हैं भाई जवानी है भजन कर लो, फिर बुढ़ापे में भी भजन नहीं होगा। भक्ति कर लो, ये भी आपके काम बहुत आने वाली चीज है। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है कि फिर शरीर भी साथ नहीं देता। बड़ी विचित्र बात है। एक बुजुर्ग था, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब कमर में बड़ा दर्द है। तो डॉक्टर कहता है बुढ़ापे में होता है बाबा। फिर कहने लगा, डॉक्टर साहब आंख भी कमजोर हो गई है। तो डॉक्टर ने कहा, बाबा बुढ़ापे में आंख कमजोर हो जाती है। फिर कहने लगा, डॉक्टर साहब सुनाई भी नहीं देता, कोई ठीक से कहता है। डॉक्टर ने कहा, बाबा ये बुढ़ापे में होता है। फिर कहने लगा, डॉक्टर साहब पेट भी ठीक से साफ नहीं होता। डॉक्टर ने कहा, बाबा बुढ़ापे में होता है। अब बाबा को आया गुस्सा। कहने लगा, डॉक्टर साहब तुम कुछ दवाई भी दोगे कि बस यही कहते रहोगे बुढ़ापे में होता है, होता है? तो हकीकत ये है कि बुढ़ापे में शरीर भी साथ नहीं देता। औरों की आशा हम छोड़े। हमने तो औरों से भी आशा लगा रखी है कि ये साथ देगा, ये साथ देगा, ये साथ देगा। तो महापुरुष कहते हैं अद्भुत ये संसार है, अद्भुत ये संसार है। यहां पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। ये सब जानते हुए भी कौन है ऐसा कि जिसने दुनिया से दिल न लगाया हो, ठोकर न खाई हो। सभी जानते, सभी समझते, किंतु कहना कोई न मानते। अपना बना के अपनों से ही खाया किसने दगा नहीं। देखो सभी जानते हैं, कहते भी हैं, फिर जानते हुए कहते हुए भी भाई संसार में कोई किसी का नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। फिर सब जानते हो तो फिर तो बच्चों को संस्कार देने चाहिए ना, भाई भक्ति में लगो। लेकिन फिर भी हम बच्चों को नहीं कहते भैया कि भक्ति में लगो। उनको कहते हैं बेटा धन कमा लो। तो धन जब हम जानते हैं कि कोई किसी का नहीं है तो क्या धन उनका हो जाएगा या रिश्ते नाते उनके हो जाएंगे?
कोई नहीं होता। राजा भरत थे, उन्हें अपनी स्त्री से बहुत प्रेम था, बहुत, रानी से। एक दिन एक साधु महात्मा जी आए, इतना सुंदर फल ले आए, तपस्या की उन्होंने, तो उनको देवताओं ने प्रसन्न होकर के फल दे दिया कि अगर ये फल खाओगे तो अमर हो जाओगे। तो साधु जी ने सोचा, महात्मा जी ने, कि मैं ये फल खा करके क्या करूंगा, ये राजा को दे देता हूं। राजा बड़ा धर्मात्मा है, राज चलाएगा, सुख भोग हैं, सब हैं उसके पास। गया, राजा को दे दिया कि राजा ये फल खाओगे तो जवान रहोगे और अमर रहोगे। अब राजा सोचता है कि मैं ये फल क्या करूंगा, कब तक के राज मैं, उसको था रानी से प्रेम, तो कहा कि मेरी रानी जवान रहे, उसको देता हूं। जाकर के रानी को दे दिया कि भाई देखो ये कितना सुंदर फल है, इसकी क्या विशेषता है कि तुम जवान रहोगी और बुढ़ापा नहीं आएगा और मरोगी भी नहीं। हैरान। अब रानी जो थी वो किसी महावत को प्यार करती थी। उसने महावत को बुलाया और कहा, देखो ये फल है, इसे अगर तुम खाओगे तो जवान रहोगे और मरोगे नहीं। उसने महावत को दे दिया। अब महावत जो था वो किसी वेश्या को प्यार करता था, उसने वो फल जाकर के उसको दे दिया कि भाई ये तुम फल खाओ, तुम जवान रहोगी, मरोगी नहीं। देखो अगर ऐसी चीज मिल जाए ना तब हैरानी होती है, आप खा नहीं पाओगे, 10 बार तो विचार करोगे खाऊं कि नहीं खाऊं, पता नहीं क्या होगा। अगर ऐसी चीज मिल जाए तो पहले तो विचार जरूर करेगा, खाऊंगा तो क्या होगा, बिना सोचे तो खा नहीं पाएगा उस चीज को। अब वो वेश्या को फल मिला, पहले तो खुश हुई कि मैं हमेशा जवान रहूंगी, लेकिन जैसे ही खाने लगी विचार आ गया कि मैं खाऊंगी, ऐसे ही रहूंगी तो ये कर्म तो हमेशा चलते रहेंगे, मेरा जीवन तो किसी काम का नहीं है। उसने फल उठाया और सोचा कि ये राजा को क्यों न दे दूं, राजा तो परोपकार करता है, मेरा जीवन तो अधर्म का है। गई राजा के पास, जाकर कहने लगी, महाराज मैं ये आपके लिए फल लाई हूं। राजा ने कहा, फल क्या है? कहने लगी, महाराज मैंने सुना है कि ये फल अगर आप खाओगे तो जवान रहोगे, मरोगे नहीं। उससे बड़ा हैरानी हुई। राजा ने पूछा, ये तेरे पास कहां से आ गया? अब वेश्या ने कहा, महाराज आपको क्या करना है, आप तो खाओ। बोले नहीं बताओ पहले कहां से आया। बताया कि एक महावत मेरे पास आता है, उसने मुझे दिया। अच्छा, उस महावत को बुलाया, बोले तेरे पास कहां से फल आया? बताया, डर डर के बताया, महाराज पहले क्षमा करो, आपकी रानी ने मुझे दिया। बस राजा ने कुछ नहीं कहा, रानी ने समझ गया। जितना प्रेम था, आप सोचो इतनी कीमती चीज राजा ने रानी को दी, जितना प्रेम था तुरंत प्रेम टूटा और उसी क्षण राज का त्याग करके चल पड़ा भरत। तो ये संसार जो है बड़ा विचित्र है महाराज। समझते सब हैं, जानते सब हैं, इसलिए कहा संसार के जीवों से आशा न किया करना। संसार के जीवों से आशा न किया करना। जब पास न हो कोई प्रभु नाम जपा करना।
जब पास न हो कोई, प्रभु नाम जपा करना। संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं। संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं। हम जिनके सहारे हैं, प्रभु आप बचाते हैं। हम जिनके सहारे हैं, वो प्रभु आप। सतगुरु की कृपा से हर काम किया करना। संसार के जीवों से आशा न किया करना। संसार के जीवों से आशा न किया करना। तो संसार के जीवों से जो हम आशा करते हैं, ये हमारी भूल है। भाई देखो, गलती तो उनकी भी नहीं है ना। जब शरीर ही हमारा साथ नहीं दे पाता बुढ़ापे में, तो दूसरे से क्या आशा की जाए, क्या आशा की जाए। तो इसलिए कहते हैं अगर आशा रखनी है तो एक परमात्मा की आशा रख। गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं ना, नानक कचड़ियों संग तोड़, तो वो साथ देंगे परमात्मा, सज्जन पक्कियां देंगे, उनका सहारा ही साथ देगा। जो जीते जी भी साथ देंगे मरने के बाद भी। बाकी संसार बड़ा विचित्र है, और जैसे ही सही बात है, चलती के साथ सभी चले। जैसे ही आप देखो, साइकिल होती है, जब इंसान गरीब होता है तो कहता है साइकिल ही चला लूं, लेकिन जैसे ही धन आता है कहता है साइकिल हटा, स्कूटर। क्यों? अब क्यों नहीं चलाते साइकिल? अरे अब पैसा आ गया ना भाई, अब थोड़ा और पैसा आ जाए फिर कहेगा अब कार में घूमूंगा, अब स्कूटर क्यों नहीं चलाते? बोले कोई जमाना ही नहीं है, अब ऐसे बोलेगा। फिर जमाना ही नहीं है, लोग क्या कहेंगे? तो चलती के साथ सभी चले, ये संसार का दस्तूर है। आप देखो, आप जवान होगे तो आपके साथ 10 लोग होंगे, जब बुढ़ापा होएगा तो कोई बैठने को तैयार नहीं होता, कोई बात करने को तैयार नहीं होता, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। आप चिल्लाते रहो, कोई आ जाएगा, कोई कहेगा अरे भाई आपके पिताजी चिल्ला रहे हैं, अरे वो तो उनको महाराज बीमारी हो गई है, ऐसे बोल देंगे उसको, बीमारी हो गई, वो कहते रहते। फिर कहेंगे अभी अभी खाना दिया था, ये भूल जाते हैं खाना खाना, भी खाना खा के भूल जाते हैं, ऐसे बोलेंगे। खाना देंगे नहीं, लेकिन अगर आप किसी ने सुन लिया कि भाई पिताजी आपके खाना मांग रहे, अरे वो भूल जाते हैं अभी तो खाया था, दिन में 10 बार तो चाय मांगते हैं। ऐसे आप सोच लो, ये संसार का दस्तूर है, हमने देखा है ये। तो ये संसार के जीवों से जब हम आशा ज्यादा रखते हैं तब ये स्थिति होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर भगवान से आशा होगी तो मन बुढ़ापे में भगवान से तो लगा होगा। अगर मन भगवान से लगा होगा तो फिर बात कुछ और है, वो तो साथ देते हैं। तो आगे कहते हैं दावान जमा लेना, ये देश बेगाना है, दावान जमा ले। इस जग से तुझे प्राणी
वापस भी तो जाना है इस जग से तुझे प्राणी, वापस भी तो जाना है। प्रभु की कृपा से तू सुबह शाम जपा करना, संसार के जीवों से आशा न किया करना, संसार के जीवों से आशा न किया करना। जब पास न हो कोई प्रभु नाम जपा करना, संसार के जीवों से आशा न किया करना। आशा तो सतनाम की और न चितवे दास। अगर आशा रखनी है तो प्रभु के नाम से रख लो, वो साथ निभाएगा। वो कहते हैं वो तो बुढ़ापे में भी साथ निभाएगा और मरने के बाद भी साथ होगा। और संसार न कहते हैं वो तो सुख का साथी है, सुख का साथी दुख में न कोई। जिसने ये भजन लिखा, सुख के सब साथी दुख में न कोई, तो ये बात तो सच्ची है ना। आप जवानी भी छोड़ो लेकिन दुख में भी कोई साथ नहीं देता, सुख में सभी साथ हो जाते हैं। तो ये संसार से हम आशा जो रखते हैं ये निरर्थक है, बेकार है। यही आशाएं जो हमें दुख देती हैं। आशा क्या रखते हैं कि ये सुख देगा। महाराज देखो, ये आशा जो है क्यों रखते हैं? हम सोचते हैं कि हम प्रेम करते हैं, संसार से हम प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम में और हकीकत के प्रेम में फर्क है। देखो, बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई हम संसार के संबंधों से प्रेम करते हैं, लेकिन फर्क क्या है? जैसे ऐसे समझे, बहुत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण थे, वो राधा कृष्ण, हीर रांझा, लैला मजनू, ये नहीं हुए। भगवान ने भी तो प्रेम किया, तो उनका प्रेम अलग है और हमारा प्रेम अलग है। कैसे? ऐसे समझिए, जैसे गन्ने का खेत होता है तो गन्ने में गांठें होती हैं, गठाने होती हैं जगह जगह पर। और बांस होता है, बांस का भी खेत, उसमें भी बांस में भी गठाने होती हैं। जब बांस ताजा होता है तो सेम गन्ने के जैसा दिखता है। अब कोई समझे बांस को कि ये गन्ना है और जाकर के तोड़ करके खाए, तो जैसे ही खाएगा दांत टूट जाएंगे, दर्द देगा, कहेगा हाँ क्या हो गया ये, मैं तो गन्ना समझ रहा था। लेकिन तकलीफ होगी। गन्ना गन्ना है और बांस बांस है, हमने भूल से बांस को गन्ना समझ के खा लिया। ऐसे ही संसार को हम भूल से प्रेम समझते हैं, संसार के प्रेम को हम प्रेम समझते हैं, लेकिन ये प्रेम नहीं है महाराज। तकलीफ, अगर प्रेम सच्चा होता तो प्रेम में कहते हैं कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ हुई तो मतलब समझो वो गन्ना नहीं था, वो क्या था, बांस था, तभी तकलीफ हुई। गन्ने में से तो रस निकलता है। ऐसे ही परमात्मा के प्रेम में, भगवान के प्रेम में रस आता है और संसार के प्रेम में रस नहीं आता। आप कितना भी प्रेम कर लो संसार से। तो ये जानते सभी हैं, अनुभव सभी का है, लेकिन कहते हैं कहना किसी का कोई मानता नहीं। तकलीफ यही होती है। तो हम ये कहना जब मान जाते हैं,
ये बात समझते हैं, ये विचार करते हैं, तो हम अपने जीवन को भगवान से जोड़ना शुरू कर देते हैं, उससे प्रेम करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे फिर संसार की आशा छूट जाती है। फिर संसार में तो काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करते, संसार में काम करते हैं, लेकिन प्रेम भगवान से हो जाता है। बोलो जयकारा।